फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी की सेकंड ग्रेड की स्पेशल तैयारी करेंगे। और ये क्या है, आपकी RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें क्या देख रहे हैं हम, थ्योरी क्लासेस। और थ्योरी क्लासेस के बाद हम प्रैक्टिस टेस्ट। और हाँ, एक चीज़ और सभी स्टूडेंट को मैं बताना भूल गया कि प्री यानी कि इस संडे को या फिर थर्सडे में आपका क्या हो जाएगा, एक PYQ कराया जाएगा, जिससे क्या हो आपका कहीं ना कहीं। और PYQ का PDF आपको कहाँ मिलेगा? PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को कहाँ से ज्वाइन करना है, या आपको सिलेबस में आपने देखा होगा कि सिलेबस आपको मिल गया। सिलेबस में आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना है, जिससे आपको क्या है, सारे के सारे जितने PDF हैं PYQ के, मॉक टेस्ट के, सारे के सारे आपको PDF मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ PYQ और मॉक टेस्ट के मिलेंगे, यानी कि जो थ्योरी क्लासेस है वो आपको कहीं ना कहीं आप क्या करो, आराम से देखो, सुनो, समझो और अपने खुद नोट्स बनाओ, जिससे क्या हो, एक बेहतर तैयारी देखने के लिए मिले। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है आपका लाइब्रेरी। रुकिए एक मिनट, ठीक है। लाइब्रेरी लेगिस्लेशन, यानी कि अगर हम हिंदी में कहेंगे तो, और इसकी हमें क्या करनी है, ज़रूरतें जाननी, यानी कि नीड जाननी है, फंक्शन जानने हैं, और इंडिया के बारे में जानना है, यानी कि इंडिया के इसके इम्प्लीकेशन क्या हुए वो सब जानना है। तो यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसे, हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम कहते हैं पुस्तकालय अधिनियम, यानी कि पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है, यही तो कहते हैं हिंदी में से। अब पुस्तकालय अधिनियम को, और पुस्तकालय यानी कि देखो, एक चीज़ और आप इसमें सामने आती है, पुस्तकालय अधिनियम तो हम पढ़ ही रहे हैं, पुस्तकालय के कानूनों के बारे में, पुस्तकालय के जो चीज़ें हैं उनके बारे में, और पुस्तकालय के आयोग के बारे में आपको कहीं ना कहीं समझना होगा। यानी कि जो पुस्तकालय के अधिनियम है वो किस तरह आए और कैसे कैसे आए, आपको पता होना चाहिए। जो पुस्तकालय के जो अधिनियम है अभी तक कितने हैं, यानी कि 19 राज्यों में कहीं ना कहीं पुस्तकालय अधिनियम कहे गए हैं 2017 के आसपास। ठीक है, ये आपको पता है। सबसे पहले हमारे यहाँ लाइब्रेरी कौन सी है, मद्रास लाइब्रेरी के तौर पर हम क्या करते हैं, यानी भारत की पहली लाइब्रेरी कानून बना। फिर 19 लाइब्रेरी वाला चीज़ आती है, और सबसे पहले आपको जो सर्वप्रथम हम कहते हैं अधिनियम कहाँ आते हैं, 1800, हाँ 1855 में यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ था, एक पारित क्या हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में पारित किया गया अधिनियम था, जो क्या है, और बाद में अन्य देशों में भी प्रयास किया गया। अब अधिनियम के बारे में चलते हैं, तो सबसे पहले हमें कहाँ से चलना है, यूनाइटेड किंगडम वाले से, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, यूके। और हमारे पास भी एक यूके है, बताओ कौन सा यूके है, उत्तराखंड। ठीक है, कोई आपसे कहे ना, अगर आपको बड़ाई मारनी हो थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना दोस्तों में भी कि मैं यूके घूम के आया हूँ, यूके तेरी शक्ल लगती है यूके घूमने की, नहीं मैं यूके घूम के आया हूँ। अब यूके क्या है, उत्तराखंड है जी। तो वही कहानी आपको करनी है। यूके क्या क्या है, यानी कि सबसे पहले आपका आ जाता है पुस्तकालय अधिनियम, यानी पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी आती है, पुस्तकालय अधिनियम, यानी कि यूके। यहाँ से लिखते हैं, चलिए थोड़ा सा इसे मॉडर्न यानी कि मॉडिफाई कर देते हैं, तो ऐसे कर देते हैं, पुस्तकालय अधिनियम, अधिनियम 1850 में यूके में पारित किया गया था, जो कि सर्वप्रथम था।
ठीक है। और मैं क्वेश्चन ऑफ यानी क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको कहीं ना कहीं लिखवा रहा हूँ। जैसे एक की पॉइंट भी हो गया, एक क्वेश्चन भी हो गया। कहीं ना कहीं हमारे जो क्या है, जैसे कहते हैं ना वन लाइनर, लाइब्रेरी में वन लाइनर नहीं है, और वन लाइनर की वजह से कहीं ना कहीं, और वन लाइनर पे मैं थोड़ा सा भी काम कर रहा हूँ। अगर मेरी वो मेहनत काम हो जाती है, यानी पूर्ण हो जाती है, तो मैं आपको वन लाइनर की बुक आपको सभी लाइब्रेरी स्टूडेंटों को प्रोवाइड करके दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है दूसरी कहानी, यानी कि दूसरी कहानी क्या आती है? दूसरी कहानी हमारी आती है पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। ये क्या है? पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने। ये तो आपको पता चल गया। फिर आता है 1948 में मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भारत का पहला पुस्तकालय कानून बना। ठीक है, क्या बना? पुस्तकालय। अब क्या है? और पुस्तकालय, चलिए ठीक है, अब क्या है? पुस्तकालय अधिनियम अब 19 राज्यों में लागू है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 19 राज्यों में लागू है। ठीक है, कि आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कितने राज्यों में, और एक चीज़ और देखना। चलो, आज आरपीएससी की बात हम चल ही रहे हैं। आरपीएससी में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उसमें 18 वाला क्वेश्चन आया था, 19 वाला क्वेश्चन नहीं आया था। DSSB में 19 नहीं था, 18 था, 17 था, 16 था, 15 था। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो 18 लगा देना, बाद में चैलेंज कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसे मिटा देता हूँ मैं, क्यों कवर एक तरह से ख़राब करा मैंने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा जा सकता है, यानी कि नेक्स्ट आपसे इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जब क्या है, ये तो चीज़ समझ में आ गई, 19 में समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया। अब क्या करता है, यानी कि जो अधिनियम है, सरकार द्वारा अधिनियम को एक तरह से, यानी कि हमें नीड की ज़रूरत है। और अब यहाँ से पहले एक चीज़ मैं आपको लेके चलता हूँ, पुस्तकालय अधिनियम है क्या? हम यानी कि एक तरह से डेफिनेशन भी तो पता होना चाहिए, पुस्तकालय अधिनियम पता भी तो होना चाहिए क्या है पुस्तकालय। फिर आपको एक और चीज़ लिखवानी है, पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है, यानी पुस्तकालय अधिनियम है क्या? पुस्तकालय अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी? पुस्तकालय अधिनियम का इतना वर्चस्व क्यों है, इतना बोलबाला क्यों रहा है? भाई आप ये बताओ मुझे, आप समाज में रह रहे हो, आप समाज में जी रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? आप समाज में रह रहे हो और समाज में जी रहे हो। ठीक है, अब समाज में जी रहे हो तो कहीं ना कहीं समाज की जो चीज़ें हैं, समाज के बारे में जो चीज़ें हैं, और समाज में कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के बारे में हमें कहीं ना कहीं पढ़ना भी होगा। उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से मान के चलिए, चलो सब चीज़ छोड़ दो, आप एक क्वेश्चन बताओ। आप 24 घंटे होते हैं, कोई व्यक्ति सुबह के टाइम काम करता है, कोई व्यक्ति शाम के टाइम काम करता है, कोई रात को काम करता है, यानी कि इस तरह के काम, कोई किसी की नाइट ड्यूटी है। तो क्या है, अगर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 21 नहीं होगा, ठीक है, और आर्टिकल 21A नहीं हुआ, शिक्षा का अधिकार नहीं हुआ, तो एक तरह से क्या है, स्वतंत्र रूप से चीज़ों को जी पाएगा, समानता मिल पाएगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यानी कि एक तरह से हर अधिनियम, हर चीज़ों में, आप जैसे आप क्या है कंपनी में हो, कंपनी में क्या है कोई अधिकार है, अधिनियम पारित है, तो अगर उस तरह के अधिकार नहीं होंगे तो क्या आप कंपनी के द्वारा चल पाओगे? इसलिए पुस्तकालय अधिनियम में भी, या पुस्तकालय अधिनियम को भी लाया गया था।
पुस्तकालय अधिनियम को इसलिए लाया गया था। भैया पुस्तकालय अधिनियम एक तरह से एक शब्द में कहें तो पुस्तकालय अधिनियम क्या कहा जाता है, यानी कि पुस्तकालय अधिनियम के कार्य क्या होते हैं। समाज में सभी पुस्तकालय के अधिनियम के लिए एक कानून, एक नियम, एक व्यवस्था को बनाना पुस्तकालय अधिनियम में आएगा। अब इसके अगर आपसे पूछा जाए एक शब्द में क्या कहेंगे, वह नियम जो पुस्तकालय को चलाने के, पुस्तकालय के कार्य के, पुस्तकालय को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के कार्य में एक मदद करता है, उसे पुस्तकालय अधिनियम कहते हैं। क्या है? पुस्तकालय विधि या पुस्तकालय, एक तरह से पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उसको विकास करना है, उसको सभी सुविधाएं प्रदान करनी है, उसको क्या है, चीज़ों को प्राप्त करना है। अब आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, कार्य। ठीक है, अब कार्य क्या है, यानी पुस्तकालय अधिनियम के कार्य पूछे जाएंगे। अब पुस्तकालय अधिनियम के कार्य क्या है? समाज के सभी पुस्तकालय अधिनियम के उद्देश्य इस प्रकार होने चाहिए या फिर इस तरह से होने चाहिए कि ग्रंथालय निःशुल्क सेवा प्रदान की जाए, एक तरह से सभी को क्या है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कराई जाए, पुस्तकालय में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। इसके क्या कार्य है, यानी कि सुव्यवस्थित रूप से पुस्तकालय को चलाया जाए, सुव्यवस्थित रूप से पुस्तकालय में कार्य हो, पुस्तकालय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज्ञान का विकास हो, पुस्तकालय का विकास हो, वृद्धि हो, कर्मचारियों की वृद्धि हो। तो यानी कि 5, देखो एक आज आपको टिप देता हूँ या टिप्स मान लीजिए कि जो एस.आर. रंगनाथन जी के जो 5 लॉ हमने पढ़े हैं ना, कहीं भी लाइब्रेरी में आप हारने लगो, यानी कि हारने लगो, चीज़ों को समझ में ना आए, कुछ भी चीज़ समझ में ना आए, कुछ भी XYZ, यानी कि XYZ A to Z कुछ भी चीज़ समझ में ना आए, ये मान लीजिए जो थ्योरी सेक्शन है, यानी कि प्रैक्टिकल सेक्शन में लगा दो, अब आप CC में और DDC में लगा दो, आपको क्या करना है, 5 नियम लगा देने हैं बस। 5 नियम में जितने सारे 5 नियम है वो सारे के सारे लिख देने हैं। जैसे अब क्या है, कार्य की पूछ रहा है, क्या है, व्यक्ति का समय बचाना, व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करना, पाठक को उसकी पुस्तक तक पहुंचाना, यही कार्य है। यानी कि आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तरीके से देखो, अधिनियम के क्या कार्य हैं भाई, पाठक को हमें पुस्तक तक लेकर आना है, ठीक है, यानी कि पाठक को लाइब्रेरी में लेकर आना है। अधिनियम क्यों पारित हो रहा है कि लाइब्रेरी का विकास हो कि नहीं, आया कि नहीं 5 लॉ में, लाइब्रेरी की वृद्धि हो, अधिनियम क्यों पारित हो रहा है, सुव्यवस्थित रूप से चल पाए, है कि नहीं 5 नियम। तो ये कहीं ना कहीं आपको जोड़ते हैं, एक तरीके से ये ट्रिक है, ये आपको समझ आने के लिए एक अच्छी ट्रिक है और कहीं ना कहीं आपको इससे चीज़ें भी समझ में आएंगी। फिर क्या है, अब इस अधिनियम से क्या होगा, इस अधिनियम से बजट आएगा, यानी कि इससे क्या होगा, इससे बजट के कहीं ना कहीं प्रावधान होंगे। और बजट भाई आप ये बताओ, आपने एक तरह से किसी कार्य को शुरू किया, अब किसी कार्य को शुरू किया तो कहीं ना कहीं पैसा भी ज़रूरत है, पैसे की भी ज़रूरत है, तो पैसे की हमें ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी, इस अधिनियम के द्वारा, इस मेंबरशिप के द्वारा, इस चीज़ों के द्वारा। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये पता होगा तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को भी देख लेंगे, यानी कि कार्य समझ गए, आवश्यकता कार्य समझ गए। अब आती आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता क्या होती है, आवश्यकता क्यों है भाई, मैंने एक बिजनेस खोला, मान लो मैंने क्या करा, आपने एक किराना स्टोर खोली, यानी चलो छोड़ दो, आजकल जैसे हम चल रहे हैं, फूड बिजनेस खोल दिया हमने, एक गोलगप्पे का ठेला लगा दिया, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, ठेला यानी कि जगह चाहिए, शॉप चाहिए, माल चाहिए जो गोलगप्पे में बनता है, जैसे कि पानी उसका आया, गोलगप्पे बनते हैं, उसके लिए पैसे, यानी उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले क्या है पुस्तकालय अधिनियम किस लिए की आवश्यकता क्या है, पुस्तकालय का और कहीं ना कहीं विकास, सबसे पहले आता है पुस्तकालय का विकास करना, सब कोई भी पॉइंट कार्य में और इसमें सब जगह विकास करना, ज्ञान को बढ़ाना, यानी कि पुस्तकालय को नियमित रूप, यानी कि पुस्तकालय की वृद्धि, आवश्यकता किस लिए, यानी कि उसकी वृद्धि कर रहे हैं हम। कार्य में क्या हुआ, कार्य अधिनियम में कार्य क्या है उसके, यानी कि उसको क्या है, उसकी बजटिंग और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। जैसे हम क्या कर रहे हैं,
अधिनियम की बात करें यानी आवश्यकता की बात करें, पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता की ज्ञान का विकास करना, लाइब्रेरी को बढ़ाना, और क्या हो जाएगा, पाठकों की ज़रूरतों को पूरा करना, गरीब छात्रों और छात्राओं की जो पुस्तकों का यानी कि पुस्तक खरीद नहीं सकते उनको पुस्तक यानी पुस्तकालय तक पहुंचाना, ये आवश्यकता होती है हमारे पुस्तकालय अधिनियम की। और यानी ये मैंने इनडायरेक्टली तरीके से बताई है। और अधिनियम की क्या है, यानी कि एक तरह से अगर वैसे लेके चले तो अधिनियम इसलिए बनाए जाते हैं कि जैसे मान के चलिए कोई भी कानून है, कोई भी क्या है, सभी उसको यूज़ कर पाए। 21A है, जैसे 21A है हमारा, 21A किस लिए यूज़ बनाया गया कि भैया 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे क्या है शिक्षित हो सके। तो इसलिए पुस्तकालय अधिनियम भी इस तरह के कानून यानी कि पुस्तकालय अधिनियम को भी इसलिए बनाया गया था कि जिससे कहीं ना कहीं सब लोग उसमें जुड़ सकें, व्यक्ति का विकास हो सके, व्यक्ति की आवश्यकताओं का पूर्ण हो सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा यानी कि भारत के पुस्तकालय अधिनियम। अब पुस्तकालय अधिनियम, इससे क्वेश्चन हर हालत में देखने के लिए मिलेगा। कभी भी आंख बंद करके इस चीज़ को मत छोड़ना। यानी कि जो पहले 4 लाइन लिखवाई हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इनसे यानी कि क्वेश्चन आ चुके हैं राजस्थान के पेपर में भी और आपके DSSB के पेपर में भी, KVS के पेपर में भी, इसलिए आपको सारे प्रीवियस ईयर के PYQ सारे कराए जाएंगे। सबसे पहला आता है हमारा मद्रास, सॉरी गलत लिखी गई है। तो सबसे पहला आता है मद्रास। तो यानी कि मद्रास क्या है आपका आया था मद्रास में 1948 में। ये क्या है, और हाँ सेस वाली कहानी भी आपको मैं बता देता हूँ। जो 5 स्टेट में सेस लगता है, 5 स्टेट में सेस वाला जो KVS में क्वेश्चन पूछा गया था ना, जिसमें सब बच्चों ने गलत किया था, उसमें क्या पूछ लिया था, हरियाणा पूछ लिया था। यानी कि भैया हरियाणा है, हरियाणा में कहीं ना कहीं जो सेस वाली कहानी है वो लगती है, और वहीं पे बच्चों ने कर दिया था गड़बड़, और गड़बड़ करते ही यहाँ पे हो गई थी कहीं ना कहीं चीज़ें अनकंफर्टेबल एक तरह से, और अनकंफर्टेबल का एक तरह से ये मान के चलो। जब सेस लगने का आपको पता होना चाहिए कि सेस कहाँ कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को यूज़ किस तरह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलो पहले मैं आपको सारे अधिनियम बता देता हूँ, फिर आपको सेस बताऊँगा। तो सबसे पहला आपका आ जाता है 1948 में मद्रास में, और मद्रास के बाद आता है यानी कि दूसरा नंबर पे आता है आपका, और इसी तरह आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। उन्नीस सौ 60। फिर क्या आ जाता है कर्नाटका 1965। उसके बाद क्या आता है आपका महाराष्ट्र। इस चीज़ को हल्के मत लेना बिल्कुल भी, इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा राजस्थान के पेपर में राजस्थान वाला ही पूछा जाता है, तो इस चीज़ का भी मैं आपको बताता हूँ। फिर आता है पश्चिम बंगाल 1979। फिर आपका आता है मणिपुर 1988। ठीक है, फिर आपका आता है हरियाणा 1989। फिर आपका आ जाता है 6, 7, 8 सॉरी। फिर आपका आ जाता है हरियाणा के बाद केरल 1990।
89। फिर आपका आ जाता है गोवा, ये आपका हो जाता है 1993 में। इसी के बाद आ जाता है मिज़ोरम का, यानी कि 10 नंबर आ जाएगा मिज़ोरम, ये भी आपका 1993 में आ जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी 1993 में, इसलिए मैं इसके सामने, इन दो के सामने जरूर डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ, सॉरी डेट ऑफ बर्थ बोल रहा हूँ, डेट लिख रहा हूँ 26 नवंबर। ठीक है, तो इसका क्या है, यानी कि ये हुआ था 10 मार्च में, ये है आपका 10 मार्च। ठीक है, फिर आता है आपका 11वां नंबर उड़ीसा। उड़ीसा आपका 2001 में आया। ठीक है, फिर उड़ीसा के बाद यानी कि 12 नंबर ये आपका आया था गुजरात 2001 में। ठीक है, फिर आता है आपका 13 नंबर उत्तराखंड 2005। 14 नंबर यूपी उत्तर प्रदेश आपका 2006। राजस्थान 2006। ठीक है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 2006 आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है राजस्थान के बाद आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आएगा 2007। ऐसे के ऐसे रट लेने हैं जैसे क्या है, यानी कि हर लाइब्रेरी स्टूडेंटों को ये रटे हुए ज़रूर होने चाहिए। एक आधा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई नहीं, पर ज़रूर रटे हुए होने चाहिए, ये ज़रूर पता होना चाहिए। सारे के सारे 18वां छत्तीसगढ़ 2018, सॉरी 2008। फिर आपका आ जाता है 19 अरुणाचल प्रदेश। आखिरी आपसे पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश वाला, कई बार पूछा गया, तो अरुणाचल प्रदेश भी आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश ये आपका आ जाता है 2009 में। ठीक है, ये हैं आपके सारे के सारे अधिनियम। ठीक है, अधिनियम के ऊपर पूछा जाता है। फिर आपका आ जाता है सेस वाला, यानी कि लाइब्रेरी। चलिए अब देखते हैं सेस का, यानी कि लाइब्रेरी सेस। अब लाइब्रेरी सेस में कहाँ कहाँ से आया, यानी सबसे पहला आपका आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ठीक है, क्या है 1948। ठीक है, अब सेस की कहानी क्या है इसमें, यानी कि इसमें क्या है 10 पैसे पर रुपए ऑन PRO पार्टी टैक्स। और रिवाइज कब हुआ था, ये रिवाइज भी लिख लीजिए, आपको रिवाइज भी लिखवा देता हूँ मैं। रिवाइज 1992 में हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑर्डर फ्रॉम 5% टू 10%। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहला सेस आ जाएगा। दूसरे नंबर का क्या है, दूसरे नंबर का है आपका जो आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश है। आया कब 1960। ठीक है, अब इसमें क्या चलता है, इसमें आ जाता है 8 पैसे पर रुपए ऑन हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। अर्लियर इट was 4% in 1960।
ठीक है। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट तीसरे नंबर पे, क्या आ जाता है, तीसरे नंबर पे आएगा आपका कर्नाटका 1965। क्या आया था इसमें, 3% ऑफ द लैंड रेवेन्यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका, फोर्थ कौन था, फोर्थ है आपका केरल। केरल, ठीक है। केरल आया कब था, 1989 में आया था। इसमें क्या था, इसमें था आपका, इसमें 5% का था, हाँ 5%, 5% सर्व चार्जिंग ऑन हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, अब लास्ट बचता है आपका हरियाणा। पांचवा नंबर आपका आ जाता है हरियाणा। आया कब, 1989 में आया था। इसमें क्या आया था, इसमें आ जाता है सर चार्जिंग ऑन हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स एज decided by the government टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे अधिनियम बता दिए गए, सारी चीज़ें बता दी गई, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, और राजस्थान वाले राजस्थान का जरूर याद कर लें, सेस याद कर लें, और राजस्थान के आसपास के एरिया को जरूर याद कर लें। ठीक है बच्चों, जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान से लगे हुए स्टेटों को याद कर लीजिए आप जरूर, उनके ऊपर भी पूछा जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके PYQ अभी आपका करवाया जाएगा, और जितने यानी कि 10 टॉपिक के बाद आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू हो जाएगी। चलिए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।